गांव रामपुर के पास एक वीरान इलाका था जिसे लोग भूतिया बस्ती कहते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है जो रात को अजीब अजीब आवाजें निकालता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह भूत गांव वालों से नाराज नहीं है बल्कि उनकी मदद करता है। रवि, जो गांव का सबसे जिज्ञासु युवक था, इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि अपने दोस्तों के साथ उस बस्ती की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे बस्ती के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। सब डर के मारे कांपने लगे। मत डरो, एक धीमी आवाज आई। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? धुंधली चांदनी में एक छायामयी आकृति उभर आई। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं मोहन हूँ, उसने कहा। रवि और उसके दोस्त चौंक गए। मोहन, पर तुम तो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, मोहन ने धीरे से कहा। लेकिन मैं इस गांव से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसे छोड़ नहीं पाया। उसने बताया कि बहुत साल पहले वह इसी गांव में रहता था। गांव में अकाल पड़ा था और वह गांव वालों की मदद करने के लिए शहर से अनाज लेकर लौट रहा था, लेकिन डाकुओं ने उसे मार दिया। उसका मन अपने गांव वालों की रक्षा करने के लिए यहीं अटक गया। रवि ने महसूस किया कि मोहन कोई डरावना भूत नहीं था, बल्कि गांव का एक सच्चा हितैषी था। धीरे धीरे उसने गांव वालों को ये बात बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हर बार जब गांव में कोई संकट आता तो कोई अनजान शक्ति उनकी मदद कर देती, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मोहन उनका रक्षक है। एक बार गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसमें कई घर गिर गए। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि किसी ने रात भर में बहुत सी घरों की मरम्मत कर दी थी। कुछ ने उसे छाया की तरह इधर उधर घूमते हुए देखा था। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और मोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे मोहन का भूत गांव वालों से और करीब आ गया। वह अब एक डरावना भूत नहीं था, बल्कि गांव का सबसे प्रिय रक्षक बन चुका था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, मोहन की आत्मा तभी मुक्त होगी जब तुम सब मिलकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। रवि ने पूछा, वह क्या है? साधु मुस्कुराया, वह चाहता था कि कोई भी इस गांव में भूखा न सोए। अगर तुम सब यह व्रत लो कि कोई भी इंसान, चाहे वह गांव का हो या बाहर का, कभी भूखा नहीं रहेगा, तो मोहन को मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने खुशी खुशी यह संकल्प लिया। धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा अन्न भंडार बनवाया जहां कोई भी आकर खाना खा सकता था। गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं सोया। एक रात रवि ने मोहन को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आत्मा अब हल्की हो चुकी थी। अब मैं जा रहा हूँ, मोहन ने कहा। रवि और गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें खुशी भी थी कि मोहन अब शांति पा चुका था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस बस्ती का नाम बदलकर मोहनपुर रख दिया और वहां हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा जहां अन्नदान किया जाता था। इस तरह एक भूत जो कभी डर का प्रतीक था, गांव वालों के प्यार और सेवा के कारण उनका सबसे बड़ा रक्षक बन गया।